बड़ा कैलाश पर्वत दर्शन के लिए गुंजी पहुंचे 5 यात्री। आदि कैलाश और ओम पर्वत की करेंगे यात्रा। बता दें कि आपको ओल्ड लिपू पास से बड़ा कैलाश दर्शन योजना के तहत बुधवार को 5 यात्री नैनीसैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ से 11:10 में गुंजी पहुंच गए। मौसम के अनुसार बृहस्पतिवार को इन 5 यात्रियों को आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा कराई जाएगी। ओल्ड लिपू पास से कैलाश दर्शन के लिए गुंजी पहुंचे हैं यात्री। भारत सरकार और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा संचालित ओल्ड लिपू पास से बड़ा कैलाश दर्शन योजना के तहत बुधवार को 5 यात्री नैनीसैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ से 11:10 में गुंजी पहुंच गए थे। गुंजी से यात्रियों को ओम पर्वत आदि कैलाश की यात्रा के बाद बड़े कैलाश की तरफ ले जाया गया। बता दें कि ओम पर्वत के बाद बड़े कैलाश तक नाभि डांग तक वाहन से ले जाया गया। उसके बाद ये पगडंडी चल रही है। इस पगडंडी में यात्री आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे करते शनै शनै कैलाश पर्वत के नज़दीक पहुंचते गए। यात्रा में कुछ थोड़ी बहुत थकान भी महसूस हुई। यात्रियों ने आराम भी किया और सुस्ताए भी। उसके बाद फिर नई ऊर्जा के साथ यात्री आगे बढ़े। लगातार चाइना का ये दृश्य आपको दिख रहा है। ये चाइना के पठार हैं जो दिखाई दे रहे हैं और दूर कहीं कैलाश शिव की धरती में कैलाश पर्वत विराजमान है। और कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए लालियत लोग इस सड़क मार्ग से रास्ते से पहुंचे थे और जहां वाहन खड़ा है उसके उपरांत ये पगडंडी पैदल पैदल ही कैलाश दर्शन को ले जाती है। लिपुलेख की चढ़ाई पड़ने के बाद 2 किलोमीटर के आसपास चढ़ने के बाद ये चाइना का पठार लगता है। दूर दृश्य में आपको दिखाते हैं कैलाश दर्शन के दृश्य के लिए यात्रियों के द्वारा किस तरह से सुविधाजनक बनाया गया और कैलाश के दर्शन किए गए। ये सामने कैलाश पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। शिव की महिमा अपरंपार के दृश्य को देखकर यात्री गदगद थे। बता दें कि ओल्ड लिपू पास के लिए स्थानीय पर्यटक भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी शिव के दर्शन कराए जाएं, शिव पर्वत के दर्शन कराए जाएं, बड़ा कैलाश के दर्शन कराए जाएं। अब स्थानीय प्रशासन क्या करता है ये देखने वाली बात है। जनपद में नियुक्त महिला आरक्षी राधा बोनाल बोन गांव दारमा निवासी ने छत्तीसगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर योगस्था इवेंट में हासिल किए 2 सिल्वर मेडल। बता दें जनपद में नियुक्त महिला आरक्षी राधा बोनाल ने छत्तीसगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर ट्रेडिशनल योगस्थान सिंगल इवेंट तथा आर्टिस्ट योगस्थान सिंगल इवेंट में कुल 2 सिल्वर मेडल जीतकर जनपद पुलिस का नाम रोशन किया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव ने उक्त महिला आरक्षी को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। एनएच में लगातार कैंप करके अपने वाहनों के आगे फोटो खिंचवाकर उनके वाहनों का प्रमाण पत्र हासिल किया जा रहा है। स्थानीय राजस्व उप निरीक्षक जीवन पुनेठा पीडब्ल्यूडी की टीम व अन्य टीमें लगकर कहीं न कहीं बीआरओ के स्थानीय जेई इत्यादि उसमें मौजूद हैं। मकान के आगे फोटो खींचकर मकान मालिक का सत्यापन किया जा रहा है। लिस्ट के आधार पर प्रमाण पत्रों के लिए अलग अलग जगह कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे कि जल्दी मुआवजा मिल सके। जोसा गांधीनगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया जिसमें उन्हें 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से कार्मिक अनशन करने की बात की थी। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने अनशनकारियों से वार्ता कर कुछ समय मांगा है जिसमें सभी अनशनकारियों ने सहयोग करने की मांग की है। इस अनशन के लिए ग्राम प्रधान राजेश रोशन के नेतृत्व में गांधीनगर के ग्रामीण खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पहुंचे शासन प्रशासन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी ने अनशनकारियों से वार्ता कर कुछ समय मांगा। बता दें कि अनशनकारियों में पूर्व प्रधान बसंत राम आर्या, एसएमसी अध्यक्ष बलवीर राम, उपाध्यक्ष नंदन बजेला, प्रेम राम, सुंदर राम, मनोज राम, नेत्र राम, त्रिलोक राम इत्यादि मौजूद थे। ये स्कूल उच्चीकरण मांग है। यहाँ पे गांधीनगर जोसा से आए हैं तो आपकी ओर से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इसमें इसकी जानकारी देंगे सर आप? ज़रूर। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये सब करने से पूर्व विभाग के साथ अपेक्षित सहयोग किया। और जैसा कि मेरे द्वारा जो इस आंदोलन को मुख्य रूप से डील कर रहे हैं गांव के सम्मानित सदस्य, उनके साथ लगातार वार्ता हुई है और जो भी पत्र अद्यतन शासन स्तर पर और निदेशालय स्तर पर विद्यालय के खोलने की कार्रवाई के संदर्भ में किए गए हैं मेरे द्वारा ससमय जो है उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभी मेरी मुख्य शिक्षा अधिकारी से वार्ता हुई, उनका भी आपको एक संदेश है। उन्होंने कहा कि हम सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुसार इस कार्य को करेंगे और लगातार हम आदरणीय निदेशक महोदय के संपर्क में हैं। उनके द्वारा भी हमें वार्ता कर अवगत कराया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र हम
विद्यालय खोलने की समस्त प्राथमिकताओं को पूर्ण कर लेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक द्वारा सुबह से 3 बार मुझसे वार्ता हो चुकी है। उनके द्वारा भी मुझे अवगत कराया गया कि शासन से कल बीती हुई दिन में एक पत्र निदेशालय को प्रेषित हुआ है, जिसमें विद्यालय खोलने से संबंधित कुछ जानकारियां चाही गई हैं। और मेरा आप लोगों से सब यही निवेदन है, क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक विभाग का साथ दिया है, और थोड़ा समय अगर विभाग को और आपसे चाहिए ताकि हम पत्रावली पर त्वरित कार्रवाई कर सकें। और साथ ही हमें आपसे भी अपेक्षा चाहिए कि अपने स्तर से जो भी आप सहयोग कर पाएँ पत्रावली को आगे करने में और उच्च अधिकारियों से वार्ता करने में, तो करें। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, हमारा ये विश्वास रहेगा पूरे कार्यालय की टीम का, जिला शिक्षा अधिकारी की भी ओर से उनका संदेश भी मुझे मिला है। हम शीघ्र मानकों शिक्षा अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई कर इसे जल्दी इसके संचालन की कार्रवाई को पूरा कर लेंगे। प्रधान जी, आज आप पूरे गांव के लोगों के साथ यहाँ विद्यालय की मांग को लेके आए हैं, तो आप इस पे अब सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप कितने दिन के लिए क्या इसमें कार्रवाई के लिए चाह रहे हैं? देखिए, हम विगत कई वर्षों से हम जूनियर हाई स्कूल की मांग को लेकर संघर्षरत है। लगातार विभाग की उदासीनता के कारण अभी तक हमारा जूनियर हाई स्कूल नहीं खुल पाया है। इस समय देखा जाए तो अभी हमारा गांव पूरा पलायन की ओर है। इसी वर्ष से हमारा 32 परिवार पलायन हो चुका है। काफ़ी विकट परिस्थितियां गांव में हैं। आज यदि जूनियर हाई स्कूल किसी कारणवश नहीं खुल पाता है तो उस गांव में जो हमारा राजस्व गांव गांधीनगर में है, तो प्राथमिक विद्यालय भी टूटने के कगार पे है। यदि सरकार ने पहले ही हमारी बातों को सुनी होती तो आज तक वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल का संचालन कर हमारी समस्या का समाधान करना पड़ा। आज दुर्भाग्य है हमारी तरफ से या पूरी क्षेत्र की ओर से कि हमें इस प्रकार की आज आज़ाद भारत में भी आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। हमारा शिष्टमंडल आज शिक्षा विभाग के ऑफिस पे इन संबंधों के साथ एक वार्तालाप के लिए आए हैं। यदि शीघ्र ही ये शिक्षा विभाग हमारी मांगों को पूर्ण कर देती है, 1 महीने का समय क्यों न लगे, हमारी सारे मानक विद्यालय खुलने के लिए है। बाल शिक्षा अधिनियम के तहत, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत हमारे सारे मानक पूरा है, फिर भी विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही है, विभाग की उदासीनता है, जिस कारण हमें जूनियर हाई स्कूल की संचालित करने के आदेश नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से भी और विभाग से भी निवेदन करना चाहूँगा कि यथाशीघ्र हमारी मांगों को पूरा करें। यथाशीघ्र हमारी मांगों को पूरा नहीं की जाती है, अभिभावक और समस्त बच्चे, समस्त गांव की संभ्रांत जनता फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। होकरा में पूर्व में क्षतिग्रस्त मकानों का निरीक्षण करने पहुंचे उप जिलाधिकारी मुंशियारी श्रेष्ठ गुनसोला के द्वारा उक्त मकानों का निरीक्षण कर राजस्व उप निरीक्षक को आदेशित किया है कि तत्काल आंगणन तैयार करें और जो मकान ध्वस्त हो गए हैं और उन मकानों का आंगणन तैयार कर मुआवजे की कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने जिला पंचायत द्वारा बनाए गए कूड़ेदानों का भी निरीक्षण किया। कूड़ेदानों में भरी गंदगी के लिए उन्होंने जिला पंचायत को भी पत्र लिखने की बात की है। बता दें कि इस होकरा पहुंचे उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से बातचीत की और पूरे क्षेत्र का खुद निरीक्षण कर आख्या तैयार करने के निर्देश दिए। नारायण सिंह दरियाल के नेतृत्व में आज दारमा के लोगों ने उप जिलाधिकारी धारचूला को दानवीरा जसूली शौकियाणी पार्क धारचूला के लिए नवनिर्मित करने के एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि धारचूला में दानवीरा जसूली बूढ़ी शौकियाणी पार्क है जिसकी स्थिति बहुत खराब है। उस पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि तत्काल ईओद को नगरपालिका को आदेशित किया है कि तत्काल साफ सफाई की व्यवस्था करते हुए पार्क का उच्चीकरण करने का काम शुरू करें और एस्टीमेट बनाकर पार्क को सुदृढ़ और बढ़िया बनाया जाए। उस समय की बात है जब हमारी शासनकाल था, अपने जीवन की जितनी संपत्ति होती है वो लोग के भलाई के लिए दान कर दिया था और पूरी जगह सर अब उन्हीं के एक ले देखे तो एक पार्क बनाया धारचूला में सर, वहाँ पर भी आपने बताया। धारचूला में अनवर चौक से लेकर तावाघाट तिराहे तक लगा भयंकर जाम
एक वाहन के द्वारा उक्त जाम को लगाया गया। प्राइवेट वाहन ने कहीं न कहीं वाहनों का रास्ता रोक दिया, जिसमें एम्बुलेंस भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, स्कूल की गाड़ियां भी थीं और पुलिस की टीम यहां पर नदारत दिखाई दी। जबकि विजेंद्र शाह कोतवाल के द्वारा स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, तो फिर भी वाहन चालक कहीं न कहीं मनमानी रूप से अपने वाहन खड़े कर दे रहे हैं, जिससे कि यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो जा रहा है। बता दें कि हिमटॉप होटल से अनवर तिराहे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। 1 घंटे के बाद यातायात को बमुश्किल खोला गया, जिससे कि आवागमन सुचारू हो सका। पुलिस को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जो उक्त वाहन इस तरह से अनियंत्रित तरीके से खड़े कर दे रहे हैं या अनियोजित तरीके से खड़े कर दे रहे हैं, उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई होना अवश्य है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन को देखना पड़ेगा। धारचूला में पीडब्ल्यूडी के द्वारा तवाघाट तिराहे से लेके पूरे धारचूला रिंग रोड के गड्ढे भरने का कार्य फिर से शुरू होने की सुगबुगाहट हो गई है। वहीं स्थानीय व्यापार संघ अध्यक्ष ने कहा है कि गड्ढे भरने से अच्छा तो सड़क को बनाया जाए, परंतु पीडब्ल्यूडी के जेई ने बताया है कि सड़क के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपया स्वीकृत तो हुआ है, परंतु उसमें कार्य होना संभव है। कहीं ना कहीं नेता गड्ढे भरने से तो रोक रहे हैं, लेकिन गड्ढे भरने से कम जो स्कूली बच्चे चल रहे हैं उन पर पानी तो नहीं गिरेगा, उन पर चोट तो नहीं लगेगी, मोटरसाइकिलें तो बर्बाद नहीं होंगी, गाड़ियां तो बर्बाद नहीं होंगी। गड्ढा भरना कहीं ना कहीं उचित समाधान लग रहा है, परंतु स्थानीय प्रशासन इस पर अगर सख्ती नहीं करेगा तो फिर गड्ढे भरने का कार्य रुक सकता है। था कि हॉट मिक्स से होगा, तो अभी जो है पेज भरने का काम क्यों हो रहा है? वो तो गलत है ना। देखिए, ऐसा है कि इस रोड को बनने में काफ़ी समय लग गया है और इसका टेंडर होने के बाद भी ये पैच का कार्यक्रम हो रहा है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार पैच लगाने के लिए गड्ढा मुक्त किया जा करके कहा है, तो हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि चलिए सुचारू रूप से और पक्के ढंग से उसको पैच लगाया जाए। तत्काल इसकी कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री महोदय से कह करके बजट ला करके डामरीकरण ही किया जाए। आज संरक्षक मंडल और व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया है उप जिलाधिकारी महोदय को। उनसे अनुरोध किया है कि 3 सूत्रीय मांग रखी है। पहली मांग है कि सिविल लाइन 1972 में बनी थी, उसको जो है उसका जो है नवनिर्माण किया जाए। धारचूला नगर की सिविल लाइन को नवनिर्माण किया जाए और नगर रिंग रोड में हार्ड मिक्स बनाने हेतु तत्कालीन एसडीएम साहब के समक्ष जो है व्यापार मंडल के आपस में एक समझौता हुआ था कि हार्ड मिक्स रोड जो है ये अक्टूबर में हम जो है इसका निर्माण करेंगे। लेकिन अभी जो वहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो गड्ढा बनने का कार्य किया जा रहा है, जिसका व्यापार मंडल और सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसका विरोध कर रहे हैं। हम जो है स्थानीय प्रशासक अधिकारी जी से अनुरोध करते हैं कि इसका जो है हार्ड मिक्स का कार्य किया जाए नगर रिंग रोड में। और तीसरी मांग हमारी है, जो राज्य सरकार द्वारा हेली सेवा द्वारा यहाँ पर हमारे पवित्र स्थल जो आदि कैलाश, ओम पर्वत और बड़ा कैलाश के लिए यात्री यहाँ आ रहे हैं, वो हेली द्वारा आ रहे हैं, तो हेली द्वारा जो यहाँ पर उतर रहे हैं, तो हमारे स्थानीय लोगों को भी रोजगार दिया जाए, हमारे स्थानीय लोगों के टैक्सी गाड़ी लगा दिया जाए, हमारे स्थानीय लोगों के जो है होम स्टे भी उसमें यूज में प्रयोग में लाया जाए, जिससे कि हमारे स्थानीय को भी रोजगार मिलेगा। इसलिए मेरा जो है प्रशासन से शासन से निवेदन है कि स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने जो टैक्सी गाड़ियाँ लोन में ली है, जो हमारे आदि क्लास में होम स्टे बनाए लोन से बनाए हैं, ऋण लेकर बैंकों से बनाए हैं, तो उनमें जो है उनको रोजगार नहीं देंगे तो हम लोग कैसे चलेंगे? क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग आपस में सब लोग आपस में बैठ के, उनको कंफ्यूज हो गया था कि आपस में बैठ के हम लोग इसके जो कल का प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, हम लोग सब ब्यांस टैक्सी यूनियन और धारचूला टैक्सी यूनियन सब लोग बैठ के आपस में समझौता करेंगे, बातचीत करेंगे कि वो गाड़ी हमारे टैक्सी यूनियन में जो है रजिस्टर्ड है या नहीं है। कोई भी गाड़ी स्थानीय व्यक्ति की भी रजिस्टर होना अनिवार्य है। इसलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं कि स्थानीय ब्यांस टैक्सी यूनियन और स्थानीय टैक्सी यूनियन में अपनी अपनी गाड़ियाँ जितने भी नया आ रही है उनका यहाँ पर पंजीकृत किया जाए। उसके बाद सभी लोग बैठ के आपस में सामंजस्य बिठाकर कार्य किया जाए, ये हमारा सबसे अनुरोध है। Please do like, share and subscribe DCL News.